नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कल आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था और वो अनाउंसमेंट का मेन फोकस था कि एमएसएमई को सपोर्ट करना। एमएसएमई मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो मिडिल क्लास लोगों के बिजनेस के रिलेटेड सपोर्ट करना, ऐसा दिख रहा था। या फिर छोटे बिजनेसमैन, उनको लोन के लिए सपोर्ट करना, ऐसे वो अनाउंसमेंट का मकसद दिख रहा था। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी कि आरबीआई के अनाउंसमेंट का अपने लाइफ पे क्या असर गिरेगा, अपने को कितने फंड्स कैसे मिल सकते हैं, लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट रिडक्शन की। कल आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट अब 3.75% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये रेट, तो ये रेट ऐसा होता है कि जब बैंक जो होती है, उनके पास जब एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं तो वो बैंक पैसे आरबीआई को कर्जे में दे देती है और उसको जो इंटरेस्ट आरबीआई उनको पे करती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि हमने अब आपको सिर्फ 3.75% ही इंटरेस्ट देने वाले हैं। इसका मतलब अब बैंक क्या करेगी? बैंक जो है आरबीआई के पास पैसे कर्जे में नहीं रखेगी। बैंक आरबीआई से पैसे निकाल के नॉर्मल ग्राहकों को, कस्टमर्स को, इंडस्ट्रीज को देना चालू कर देगी। ऐसे मकसद से आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है। आरबीआई ने यह भी बताया है कि 15 अप्रैल को 6.9 लाख करोड़ रुपए रिवर्स रेपो के विंडो पे पाए गए। मतलब आरबीआई का कहना है कि सारे बैंकों ने मिला के हमारे को 6.9 लाख करोड़ का कर्जा दिया है, तो आप ऐसा करो कि हम आपको कर्जे का इंटरेस्ट बहुत कम देने वाले। तो आरबीआई ने हिंट दिए बैंकों को कि आप ये निकालो और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों को कर्जे की सख्त ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे आरबीआई ने कोशिश करी है इकोनॉमी को इंजेक्शन देने की, इकोनॉमी को बूस्टअप करने की, कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। क्योंकि अगर आपको पास पैसे नहीं है तो आप जनरली आप पैसे कहाँ से लाते हो? तो पैसे या तो आप अपने मेहनत से कमाते हो या फिर आप कर्जा लेते हो और पैसे आपके पास तभी आते हैं। तो ये केस में फ़िलहाल आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको कर्जा मिल जाएगा। इसकी इंतजाम आरबीआई ने कर दिया है। अब बाद में जब काम चालू होंगे तब आप उसका रिपेमेंट कर दोगे, यही मकसद हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के लिए भी आरबीआई ने बोला है कि ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मतलब बैंकों को आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट टाइप रहता है ये। तो ये 100% रेशियो रखना पड़ता है उनको। तो अभी उनको बोला गया है कि आप 80% ही लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रखो। इसका मतलब बैंकों को हिंट दिए, बचा हुआ 20% जो है वो आप अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को, इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को कर्जे के रूप में दो। आरबीआई ने कहा है 30 सितंबर तक आप लिक्विडिटी कवरेज रेशियो सिर्फ 80% ही रखो। इसका मतलब 20% आप मार्केट में दे दो। लेकिन आरबीआई ने यह भी कहा है बैंकों को कि आप 1 अप्रैल 2021 के बाद आप 100% रखोगे। मतलब बचा हुआ 20% आरबीआई ने बैंकों को बोला है हमारे पास आप डिपॉजिट करोगे 1 अप्रैल 2021 के बाद। इसके बाद आरबीआई ने एक बहुत बड़ा इंजेक्शन दिया है इकोनॉमी को, वो है टीएलटीआरओ 2 का इंजेक्शन दिया है। टीएलटीआर मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये वाला ऑपरेशन आरबीआई ने कैरी किया है क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को बूस्टअप करने की। रिसेशन नज़र आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अपने एमएसएमई है, मतलब अपनी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस है, उसमें फ़िलहाल चाइनीज़ इन्वेस्टर्स बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। एमएसएमई ने बोल दिया है इनफैक्ट गवर्नमेंट को कि आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, मतलब फॉरेन से लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ़िलहाल रोक दो क्योंकि चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। अभी अपने इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस से बहुत कम हुए, इसलिए चाइनीज लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के एमएसएमईज में। तो अभी आरबीआई ने बूस्ट करने की कोशिश करी है। सबसे पहले आरबीआई ने अपना ध्यान मोड़ा है एनबीएफसी की तरफ और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंक फिनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसे बैंक होते हैं, मतलब इनके नाम में ही है कि ये बैंक नहीं होते एक्चुअली, लेकिन ये पैसे का बंटवारा कर देते हैं, लोगों को कर्जा दे देते हैं। ये बैंक नहीं होते, मतलब इनके पास आप सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करते हो, करंट अकाउंट आप ओपन नहीं करते हो। इसका मतलब इनके पास पैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हम जो ओपन करते हैं उससे नहीं आते। इनके पास पैसे आते हैं
दूसरे बैंकों से कर्जे लेके ये अपना बिजनेस चलाते रहते, या फिर टर्म डिपॉजिट भी एनबीएफसी रख लेते, उसके कारण वो अपना बिजनेस चलाते रहते। अपने देश में एनबीएफसी का अगर हम एग्जांपल ले तो आती है बजाज फिनांस लिमिटेड, मुथूट फिनांस सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी, पावर फिनांस, एचडीबी सर्विसेज। ये सारे जो है ये इनको हम बोलते हैं एनबीएफसी। मतलब इनका मेन मकसद होता है कि लोगों को कर्जे देना और प्रॉफिट कमाना, इन शॉर्ट। तो जनरली ये एनबीएफसी क्या काम करते हैं, तो आपके हाउसिंग सेक्टर में काम करते हैं, या फिर बिजनेसेस के लिए कर्जे देते हैं, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी ये इन्वेस्ट करते रहते एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने इंजेक्शन देने की कोशिश करी है 50,000 करोड़ रुपीज़ का। आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि आप एनबीएफसी में आप इन्वेस्ट करो। एनबीएफसी बैंकों से कर्जा लेती है, अपने जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं रेगुलर वाले उनसे कर्जा लेती है और ग्राहकों को कर्जा दे देती है, आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो एनबीएफसी को बोला है, बैंकों को बोला है कि आप एनबीएफसी को 50,000 करोड़ रुपीज़ का कर्जा इन्वेस्टमेंट करो, ताकि एनबीएफसी ज़्यादा से ज़्यादा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाए मार्केट में। मतलब इकोनॉमी बूस्ट करने की कोशिश करिए आरबीआई ने इधर भी एनबीएफसी को सपोर्ट करके। साथ ही साथ आरबीआई ने नाबार्ड, एसआईडीबीआई और एनएचबी को भी सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट किया है 50,000 करोड़ रुपीज़ का। नाबार्ड मतलब ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये नाबार्ड जो है हम आपको बता दें, इसका फॉर्मेशन हुआ था अपने देश में 1982 में, और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि गांव है अपने देश के, छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे एंटरप्राइजेस से गांव में उनको बैकबोन बनती है ये नाबार्ड। विलेजर्स को, किसानों के लिए ये बैकबोन बनती है, और इनके ऑलमोस्ट 4,000 तक इनके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये नाबार्ड कर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो नाबार्ड को गवर्नमेंट ने दिया है ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपीज़ का नाबार्ड ने दिया है, ताकि वो रीजनल बैंक्स, रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को वो पैसे दे पाए। साथ ही साथ उन्होंने एसआईडीबीआई को भी दिया है। एसआईडीबीआई जो हम बात कर रहे थे, ये एसआईडीबीआई अपने देश में फॉर्म हुई थी 1990 में। इसको हम जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद होता है कि छोटे बिजनेसमैन है जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई बिजनेसेस। इंडस्ट्रीज होती छोटी छोटी बिजनेसेस अपने जैसे दुकानदार वगैरह, उनको कर्जे देने के लिए ये एसआईडीबीआई फॉर्म हुई है 90s में। तो उनको लिए भी आरबीआई ने बैकअप दिया है 15,000 करोड़ रुपए का। तो एसआईडीबीआई भी आपको कर्जा देगी अब। साथ ही साथ इन्होंने ये किया है कि नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए भी 10,000 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक अपने देश में फॉर्म हुई है ऑलमोस्ट 1987 में। नेशनल हाउसिंग एक्ट है, और ये फॉर्म हुई है 1988 में। और वो तब से इनका मेन क्या है मकसद कि अपने देश में गृह कर्ज है, हाउसिंग लोन है, उनको बढ़ावा देना। इसमें जब फॉर्म हुई थी तब सारा का सारा पेडअप कैपिटल जो है वो रिजर्व बैंक ने खरीदा था। आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं बस। तो एनएचबी को भी सपोर्ट किया है 10,000 करोड़ रुपए का, ताकि वो मार्केट में कर्जा दे पाए। मतलब इन शॉर्ट आरबीआई ने कल प्रोविजन करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा मार्केट में आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की कहीं किल्लत ना हो, पैसे के कारण लोगों को अपना बिजनेस रन करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो पैसे है 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट है, ये हमें भी बहुत कम लग रहा है एक्चुअली ना। इसको दिया हुआ एनबीएफसी के हो या फिर नाबार्ड वगैरह वो लोगों के लिए भी हो, 50,000 करोड़ मतलब टोटल 1 लाख करोड़ फिलहाल कम लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे इशू क्या है कि हम अगर एनबीएफसी के भी अगर लोन देखें ना, तो वो उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए लोन है 2.27 लाख करोड़ के उन्होंने लोन दिए हुए। तो ये जो 50,000 करोड़ का उनको जो हेल्प मिला है वो इतना कुछ बड़ा नहीं है। साथ ही साथ ये फिलहाल जो प्रॉब्लम हो रही है वो है एमएसएमई सेक्टर्स को, मतलब मिडिल क्लास को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कर्जे की। तो क्या सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए में वो अपना सारे के सारे देश के लोगों को इतने पैसे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो हमें बहुत कम लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि और अनाउंसमेंट होगा कि आरबीआई, एनबीएफसी, एसआईडीबीआई, नाबार्ड ये लोग को और मदद का हाथ दे,
क्योंकि ये बहुत ही कम गिर रहे पैसे। अभी जिस हिसाब से सिचुएशन अपने देश में, वो हिसाब से पैसे बहुत कम गिर रहे हैं। रेपो रेट रिडक्शन, इसमें आरबीआई ने ये बार कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया, पहले ही उन्होंने रेपो रेट जो है वो 4.4% ही किया था। लेकिन हमें उम्मीद है कि रेपो रेट रिड्यूस हो सकता है आने वाले पीरियड में, क्योंकि रेपो रेट मतलब जिसमें आरबीआई जब बैंकों को कर्जे देते हैं उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे बैंक आरबीआई को कर्जे देते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे जब आरबीआई जब बैंक को कर्जे दे रही है तो वो 4.4% इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा है। रेपो रेट का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले पीरियड में हमें लग रहा है कि रेपो रेट 4.4 से नीचे गिर सकता है, ताकि आपके जो कर्जे मतलब पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, इनके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। रेपो रेट का इम्पैक्ट हो जाता है कि फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलते, तो उसका एक निगेटिव ये होता ही है, फर्क गिरता है रेपो रेट का। एनीवे, रेपो रेट की ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है आरबीआई ने, आने वाले पीरियड में करने वाले हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, घर से बाहर नहीं निकलिएगा प्लीज़। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।